करें। तो मतलब फैमिली में कितने लोगों के साथ गाड़ी है या पहले ही बच्चा है और भी है। तो आज मतलब इन्होंने इतनी कम उम्र में गाड़ी ली है तो अपने आप में रिकॉर्ड मोदी के आपको नमन करता है और विष्णु जी को आपका भतीजा इतना मतलब मोदी के में तो बहुत बड़ी तोप है। अगर हम बात करें तोप है क्योंकि लाख रुपए कमाने वाले बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में और इतनी बड़ी अचीवमेंट आप देखोगे कार ये इतनी उम्र में मुझे तो नहीं लगता पहले लोग 50 साल में सोचते थे कार लेने के लिए 60 साल में घर बनाते थे और इन्होंने लगभग 23 साल में 22 साल की उम्र में इन्होंने कार ले ली इतनी अच्छी इनकम पे आ गई और इतनी जल्दी मतलब वर्ष से आज तक का सफर आपने बहुत अपने पास से देखा। तो क्या कहना चाहिए मेहनत की है मिलना चाहिए था इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं या ये काफी है और भी आगे बढ़ना चाहते हैं आप सपोर्ट करोगे? और इनके अपलाइन और फादर समान हमारे बिजनेस में तो मतलब अपलाइन को बाप का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वही आदमी होता है जो इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाता है ABCD सिखाता है बोलना सिखाता है डेमो करना सिखाता है और उस मुकाम तक लेके जाता है जिस मुकाम पे बाकी लोग ताली हो जाने के। तो सर कैसे लग रहा है मुझे आपको और जब आपने शुरू में बिजनेस से मिले होंगे तो उस समय कैसा लगा और क्या देखा आपने इनके अंदर जो आज यहाँ तक आप है? एक दिन में छोटी सी स्टोरी है आज की जो अचीवमेंट है इसकी मुझे छोटी सी स्टोरी है लेकिन वो आज सक्सेस की जो स्टोरी वो कामयाब हो रही है। मैं टॉप से आ रहा था और किस कैसे ही आ रहा था तो मैंने विष्णु मुझे फ़ोन करता रहता था मैं जानता नहीं था तो इनके एक शॉप पे ये जॉब करता था और तो मुझे मिला और मैं हम लोग फर्स्ट टाइम ही मिले थे उस समय। तो मैंने इनके सेठ जी ने सेठ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वैसे तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उसके बाद तो सेठ जी ने मुझे 1 घंटे खड़े रखा तो मेरे पास फॉक्स अगर कार थी तो मैंने सोचा यार कि सेठ जी ने सोचा होगा कि ये वहाँ नौकरी करता तो नौकर का तो नौकर जैसा ही होगा तो मुझे 1 घंटे खड़े रखा और मेरे को उस दिन दिमाग में कुछ अलग बात थी। मैंने विष्णु को कहा विष्णु की उम्र मेरे ख्याल से 18 साल थी उस वक्त 18 साल के आसपास। मैंने बोला भाई मेरे सेठ जी को बोलते विष्णु गाड़ी लेके आया। ये घबरा गया बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है हम तो ज़िंदगी में मैं 100 रुपये पर डे डेली यहाँ पे मजदूरी करता हूँ 8 किलोमीटर आ गया तो मैंने सेठ जी को आज बोल दे कि विष्णु गाड़ी लेके आएगा यहाँ पे। ये घबरा गया बहुत ज़्यादा क्योंकि बच्चा है नहीं समझता था। आज तो थोड़ा आप लोगों को मैच्योर लग रहा है उस समय तो 18 साल की उम्र में यहाँ कोई है नहीं तो बताता मैं कैसा लग रहा। लेकिन आप देखो कि विष्णु ने तो मैंने उस वक्त एक ही चीज़ कही चाहे कुछ भी हो जाए मेरी सारी बात मानना और इसने एक ही सबसे अच्छा काम किया सिंसियर होकर हमेशा मेरी श्याम जी परमार सर की हमेशा बात मानी और उसी चीज़ को करता गया और उसका नतीजा आप लोग देख लो। आज से 6 महीने पहले जो बंदा गौचर की जगह में रहता था क्यों माता जी जो गलत सही कह रहा हूँ 25 लाख रुपए का मकान भी ले चुका रजिस्ट्री भी करा चुका और आज ये 10 लाख रुपए की कार। मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको 20-20 साल 25-25 साल मेहनत करने के बाद भी शायद ही मिल पाती है और ये चीज़ पॉसिबल हो गई। 4 साल लगे लेकिन आप देखो कि 22 साल की उम्र में 25 लाख रुपए का मकान और 10 लाख रुपए की गाड़ी आ सकती है तो सोचो कि ये जब हमारी एज में आएगा तो इसके पास कितना बड़ा पैसा होगा। और अब इनके 4 फादर है अगर आप देखें तो श्याम प्रताप जी और श्याम जी से अरुण जी ने सीखा अरुण जी से विष्णु जी ने सीखा। तो आप सक्सेस देख रहे हैं कितने मल्टीपल चैनल्स पे आती है और श्याम जी अपने आप में बहुत बड़े रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए और आज के डेट में हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है एक अच्छी कार लेना चाहता है एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। सबसे बड़ी बात है इंस्पायर करना। बहुत सारे लोग जब आपको रोल मॉडल मानने लगे कि यार मुझे इनके जैसा बनना है तो आपकी लाइफ अपने आप में सक्सेस हो जाती है। तो सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे विष्णु जी की जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसा आज आपको लग रहा है? मुझे वो दिन याद आ रहा जिस दिन अरुण जी के साथ में हम लोग निभाई गए थे और विष्णु से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और बिल्कुल अरुण जी सही कह रहे हैं कि ये उस वक्त बहुत घबराए हुए थे इनको लग रहा था कि सब पॉसिबल नहीं है लेकिन हमने इनसे एक ही बात कही थी अरुण जी ने मैंने एक ही बात कही थी कि टिके रहो विश्वास करो और लगातार मेहनत करते रहो। आज नहीं तो कल आपका जो सपना है ना यहाँ ज़रूर पूरा होगा। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा
और मोदी केयर पे, अपलाइन पे, मोदी मैनेजमेंट सिस्टम पे विश्वास किया और मेहनत करते गए और प्रोग्रेसिव रहे और अपने आप में बहुत सारे बदलाव भी किए। आज से 4 साल पहले की विष्णु राजवंशी में, आज के विष्णु राजवंशी में दिन रात का अंतर है। लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहते, और लोग बहुत सारे सक्सेसफुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो खुद को बदलने की ताकत रखते हैं और खुद को बदल लेते हैं। और विष्णु जी इसका जीता जाता आज एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और ये सीखने वाली बात है कि अगर आपने ठान लिया और अगर आपने सोच लिया और आपने विश्वास कर लिया कि मुझे कुछ करना है, मोदी केयर में आगे बढ़ना है, और आप अगर अपने आप को बदलने की ताकत रखते हैं, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की ताकत रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी रास्ते में समस्या है उनसे टकराने की ताकत रखते हैं, तो आप भी मोदी केयर में, हर कोई मोदी केयर में सफल हो सकता है, अपने सपनों की कार ला सकता है। ये शुरुआत है विष्णु जी की, मैं बताऊँ आपको। बिल्कुल अरुण जी ने सही बोला कि 22 साल की उम्र के अंदर अगर 25 लाख का मकान, 10 लाख रुपए की गाड़ी अगर किसी व्यक्ति के पास आती है, सोच के देखिए कि जब हमारी 34, 35, 36 साल की उम्र में जाएगा वो बंदा, जब विष्णु जी की उम्र हमारी जितनी होगी उस वक्त ये कहाँ स्टैंड करेंगे। ये इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडरशिप में शामिल होंगे, और आज विष्णु जी को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देंगे। मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि विष्णु जी जैसे हमारी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, इतनी कम उम्र के अंदर जो इतना अचीवमेंट लेकर के आ रहे हैं, और एक नए रोल मॉडल बन करके, मतलब हम तो पुराने हैं, मुझे लगता है हम तो पुराने हो गए, नए रोल मॉडल तो ये है जो आने वाले समय के अंदर लोगों के लिए, लोगों की मन स्थिति पर छाप छोड़ करके जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच विष्णु जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके सपोर्ट। जोरदार तालियां हो गई। और अब नंबर है मोदी केयर के सुपरस्टार, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और मिस्टर समीर मोदी जी के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सारे हैंड, समीर मोदी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे परमार जी का, और जानना चाहेंगे इस उपलब्धि के बारे में, इतनी बड़ी आज जो अचीवमेंट हुई उसके बारे में, विष्णु जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू अमित सर। ये आपके सहयोग के बिना, आपकी गाइडलाइन के बिना बिल्कुल संभव नहीं था। ना तो मेरी गाड़ी आना संभव था, ना अरुण जी की, ना श्याम जी की, ना और भी हमारे लीडर्स की, ना विष्णु जी की। अच्छी बात क्या है सर कि काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और जब आप जैसे लीडर, आप जैसे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, विष्णु जी जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, 20-21 साल की एज है इनकी। और अच्छी बात यह है कि अमित सर ने मुझे एक बार बताया था कि राजस्थान में एक रिकॉर्ड बनाया विष्णु जी ने। वो रिकॉर्ड ये था, सबसे कम उम्र का बच्चा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर क्वालिफाइड। मोदी केयर सपनों को पूरा करने का माध्यम है, मोदी केयर हमारी खुशियों में और बढ़ोतरी करने का माध्यम है। दोस्तों, आज विष्णु जी का सपना पूरा हुआ है। एक अच्छी गाड़ी, एक 10 लाख रुपए की गाड़ी को लेने के लिए लोगों को जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है, उम्र भर भागना पड़ता है, और यहाँ 2 से 3 साल के अंदर 10 लाख रुपए की गाड़ी, 25 लाख रुपए का मकान, और अभी भी आगे और प्लानिंग चल रही है अपने परिवार वालों को खुशियाँ देना। यहाँ इनकी मम्मी जी हैं, इनकी बुआ जी हैं, इनकी चाची जी और चाचा जी भी हैं, ये गवाह हैं, सबूत हैं उस बात का। इनके सामने ही इसने स्टार्ट किया, विष्णु जी ने स्टार्ट किया। 3,000 रुपये की नौकरी करते थे एक दुकान पे, किराना स्टोर की दुकान पे। आज लगभग 40 से 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं, और ये सब देन है मोदी के। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सबसे ज़्यादा बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा अमित सर का। समय समय पे टाइम निकाल के हमारे पास आते रहते हैं, हमको गाइड करते हैं, और हमारा सहयोग हमेशा बना रहता है। सो अमित सर, थैंक यू वेरी मच, आप टाइम निकालते हैं। दोस्तों, आइए मिलके काम करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, और खुशियां घर में लाते हैं, अपने परिवार को और खुशियां देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं अब चाहूँगा कि अमित सर आए, 2 शब्द यहाँ पे बोलें कि हम और आगे कैसे काम को बढ़ाएं, हमारे लिए क्या गाइडलाइन। अमित सर, एक बार सबसे पहले मैं चाहूँगा विष्णु जी, क्योंकि ये जो बिजनेस है अपलाइन सपोर्ट करती है, डायरेक्शन देती है, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत होती है अपना और अपनी टीम का। आप अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में जो अचीवमेंट हुई है उसमें कैसे लग रहा है, और टीम का सपोर्ट कैसे रहा, और टीम में जो आज जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। मन में जो है जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त
अभी इनसे ने एक बात कही कि जब ये मेरे से मिले थे पहली बार तो इन्होंने कहा था मुझे, मैंने सच में नहीं सोचा था कि कभी मैं भी अपनी गाड़ी ले पाऊँगा। मैंने कभी टू व्हीलर की भी नहीं सोची थी, लेकिन जैसे ही मोदी केयर में मैं आया और मैंने एक छोटा सा सपना लिया था, मोबाइल लैपटॉप, और वो धीरे धीरे एक एक के सपने को पूरा करता गया। मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, बाइक ली और आज कार ले ली, घर ले लिया। पता ही नहीं चला कब 3 साल निकल गए और कब ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई, मुझे खुद को भी नहीं पता चला। क्योंकि ये पावर मेरी नहीं है, ये अपलाइन की पावर है, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया वैसा ही मैंने किया, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा। कोई डाउनलाइन कहना चाहे अपने अपलाइन के बारे में, कोई क्रॉस लाइन आके कुछ कहना चाहे विष्णु जी के बारे में तो स्वागत है, क्योंकि खुश भैया आ जाएगी। विष्णु की जर्नी को देख के हम लोग भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और मैं सिर्फ उन लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि ये पैसे वालों का काम है। वहाँ पर विष्णु जी ने ये प्रूव किया इस बात को कि मात्र 3,000 रुपये की नौकरी करने वाला लड़का अगर इस चीज़ को अचीव कर सकता है तो इस काम को कोई भी कर सकता है। और जीता जागता उदाहरण है। और मैं ये सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि अभी भी कोई नहीं कर पाया, और अगर मोदी केयर कोई नहीं कर पाया तो फिर वो इस दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकता और लाइफ में कोई भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे देखते ऐसे लगता है कि 90 डिग्री एंगल पे कोई चीज़ घूम गई है। मैं काफ़ी समय से, बचपन से उनको जानता हूँ। मेरे मित्र है जो सेठ जी, जिनका जिक्र किया कर रहे हैं सर, उनकी दुकान पे 3,000 रुपये में नौकरी किया और हम जाते थे, हमें चाय पिला बड़े भाई के नाम। व्यवहारिक सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन ये सब अपलाइन की देन है। आज एक जीरो हीरो बन गया और मैं बहुत करीबी से जानता हूँ कि आज विष्णु जी में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो इनकी पॉजिटिवनेस, सकारात्मक। मैं इनके साथ अटैच हूँ। मैंने कई बार ये चीज़ें देखी है। मैं नेगेटिव बोलता हूँ, उत्तर आता है पॉजिटिव। कई बार मैंने नेगेटिव कहा, क्या ऐसे नहीं ऐसे। मुझे खुद को फील हुआ कि इस बंदे में ऐसा कौन सा दिल होगा जो इतनी नेगेटिव बातें सुनकर भी अडिग है। और ये सब है अपलाइन के देन। बड़ी खुशी होती है। आज यहाँ आने का हमारा सिस्टम बिगड़ चुका था, लेकिन हम एन कैन यहाँ पहुँचे, भाई पहुँचना है हर हालत में। बड़ी खुशी होती है जब अपने साथी, अपना छोटा भाई ऐसी चीज़ करे जिसके लिए लोग हमेशा ये कहते हो भाई ये क्या करेगा, बच्चा है। मेरे सामने ताने मारते हुए लोगों को मैंने देखा है और मैंने इनको उस समय भी कहा था, चिंता मत करो, गाड़ी आएगी। मेरे मित्र हैं, मेरे साथी, उनको पता नहीं इस चीज़ का, इस महत्व का पता नहीं था कि इसमें ऐसा कुछ होता है, गाड़ियाँ वगैरह आती है। तो जो पॉइंट्स हमने सुने, इन्होंने मुझे कहा देखो ये कह रहे हैं आएगी। तो आज वो प्रत्यक्ष हो चुका है। प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है आज। और सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो अपलाइन, अरुण सर, अमित सर, परमार सर, श्याम सर, इनका है। आगे की एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इनके सहयोग से ऐसी बहुत सारी आने वाली। अरे वाह, ये सब लोग देखिए, लीडर हमेशा आगे की बात करता है और वो इन्होंने करके दिखाया कि ये पहली है, आखिरी नहीं है, अभी बहुत सारी आने वाली है। कोई आप में से कुछ आके बोलना चाहे विष्णु जी के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, कभी भी कुछ भी जो आपको लगता है, क्योंकि आपके ही भाई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विष्णु जी को जानता भी नहीं था, ये तो देवराज जी लाए एक दिन के साथ। विष्णु जी अपने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मिलते हैं उनसे। मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि एक अच्छा, जो मेरे से उम्र में काफ़ी छोटा है, वो आदमी इतना बढ़िया बिजनेस कर रहा है, तो हम तो बिल्कुल सक्षम है, क्यों नहीं कर सकते। तो मैं इतना ही कहूँगा कि विष्णु जी से प्रेरणा लेनी चाहिए हर आदमी को।
कोई और आके, हाँ सर बिल्कुल। माई सेल्फ जीतराम काटवा। मेरे को देवराज जी सर ने ये प्लान बताया था और मैं भी इनके सहयोग से कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने विष्णु जी सर से एक प्रेरणा ली है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि इनका जो पॉजिटिव वाला बात है ना, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। और इन्होंने जो 3-4 साल में जो कारनामा कर दिखाया है, उससे प्रेरणा लेकर मैं खुद भी इस काम को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ और 17 अगस्त 2022 को मेरी सपनों की कार यहाँ से लेने जा रहा हूँ। तो अब मैं चाहूँगा कि हम लोग मुंह मीठा करा के विष्णु जी और विष्णु जी की फैमिली का यहाँ पर सम्मान करेंगे। विष्णु जी, अरे कोई बात नहीं, कम खा लीजिए, मदद को बुला दीजिए। आप भी कम खाती आप खिलाओ? नहीं, मैंने खिलाओ।